हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। और आज अपन चर्चा करेंगे चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय उदासीन अक्ष के बारे में। टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय उदासीन अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। दोनों देखने में एक जैसे हैं, लिखने में भी एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। अब अपने पास में पहला टॉपिक है चुंबकीय अक्ष। अब चुंबकीय अक्ष क्या होता है या चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या है? तो ये सारी परिभाषाएं अपन को अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कई बार अपन को क्वेश्चन के रूप में डेफिनेशन लिखी आती है, उसकी परिभाषा लिखी आती है और ऑप्शन में अपन को दिए जाते हैं उनके नाम। तो अपने पास में परिभाषाएं पूरी याद होनी चाहिए और आगे जब अपन मशीन पढ़ेंगे, जनरेटर, अल्टरनेटर, मोटर, वहां भी अपन को इनकी बहुत आवश्यकता रहती है। तो चुंबकीय अक्ष क्या है? तो अपने पास में अपन ने चुंबक पढ़ा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे। तो अपने पास एक चुंबक है और इस प्रकार के चुंबक को अपन बोलते हैं क्षण चुंबक। इस प्रकार के चुंबक को अपन क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक। क्षण चुंबक को ही अपन बोलते हैं वार मैग्नेट। क्षण चुंबक को ही अपन क्या बोलते हैं? वार मैग्नेट। हर चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, ये चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, जिनमें से एक ध्रुव का नाम होता है N और दूसरे ध्रुव का नाम होता है S। तो हर चुंबक के अंदर दो ध्रुव पाए जाएंगे, एक N और एक S। दूसरा अपने पास में चुंबक बनाने के लिए अपन स्थायी चुंबक बनाने के लिए अलग पदार्थ काम में लेते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अलग पदार्थ काम में लेते हैं। सारे जो भी पदार्थ हैं वो सब लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। अब अपन चर्चा करें कि भाई अपने पास में एक चुंबक है और क्षण चुंबक है। अब इसमें अपन चुंबकीय अक्ष ढूंढे, भाई चुंबकीय अक्ष कहाँ है? तो अपने पास दो ध्रुव हैं। दो ध्रुव कौन है? एक तो N और एक S। चुंबकीय अक्ष की परिभाषा है चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन। चुंबक के दोनों ध्रुवों को, दो ध्रुव कौन से हुए? N और S। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक जो लाइन है उसको अपन बोलते हैं चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस। तो चुंबक के परिभाषा में लिख देता हूं, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, दो ही ध्रुव होते हैं, तीसरा तो कोई ध्रुव हो ही नहीं सकता, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो अपने पास में चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष, या इसी को अपन अंग्रेजी में बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो अपने पास में चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या आई निकल के कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, तो दो ध्रुव हो गए अपने पास, एक जिसको N बोल रहे हैं, दूसरा अपन का S। चुंबक के दोनों ध्रुवों को, तो दो ध्रुव हो गए, मिलाने वाली काल्पनिक लाइन खींचनी है। अपन को एक ऐसी लाइन खींचनी है जो दोनों चुंबक के ध्रुवों को मिला। तो अपने पास में चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने के लिए अपन काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं और इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। ये जो अपन ने लाइन खींची है, ये लाइन ही अपन की क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष। इधर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ये लाइन कहलाएगी चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस। तो चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? तो कोई भी चुंबक है अपने पास, हर चुंबक में दो ध्रुव होंगे और उन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन है। काल्पनिक लाइन है, वास्तव में ये लाइन नहीं होती है, अपन इसकी कल्पना कर रहे हैं कि एक ऐसी लाइन खींची जाए जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिला दे। अपन मान लेते हैं भाई अपने पास में ये एक क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक में अपन एक बीच में होकर एक लाइन खींचे, सेंटर लाइन, और जो दोनों सिरों को आपस में मिला दे, तो उस काल्पनिक लाइन को अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। अब अपने पास में चुंबकीय अक्ष, इसमें अपन को कभी ये मत सोच लेना भाई चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिला दें। चुंबक के दो ध्रुव कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि चुंबक जो बन रहा है वो लोह चुंबकीय पदार्थों का बन रहा है, चाहे वो स्थायी है या अस्थायी है। मैं यहाँ भी अपन को लिख देता हूँ अपने के पास, चुंबक जब भी बनता है तो ये कैसे पदार्थों का बनता है? लोह चुंबकीय पदार्थों का। और वो लोह चुंबकीय पदार्थों में भी दो श्रेणी अपने पास में। चुंबक हो सकता है अपने पास में स्थायी बनाया अपन ने,
तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए अपन अलग पदार्थों को काम में लेते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए अपने पास पदार्थ है फौलाद या कार्बन स्टील। फौलाद को ही अपन क्या बोलते हैं, कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील कोई अलग से नहीं है, जो कार्बन स्टील है वही फौलाद है। दूसरा अपन के पास स्थायी चुंबक के लिए काम में लेते हैं कोबाल्ट स्टील। और तीसरा अपने पास में है एल्निको और चौथा अपने पास में है एल्कोनेक्स। तो ये चार जो घटक हैं, चार जो धातु हैं, इनसे या चार जो मिश्र धातु हैं, इनसे अपन जो चुंबक बनाते हैं वो तो बनते हैं स्थायी चुंबक। तो ये अपने पास फौलाद है, कार्बन स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स और कोबाल्ट स्टील, चार पदार्थों से तो कैसा चुंबक, स्थायी। दूसरा यदि अपन देखें चुंबक अपना बनता है अस्थायी, और अस्थायी चुंबक के निर्माण में कौन कौन काम में आते हैं। तो अस्थायी चुंबक के निर्माण में अपने के काम आता है एक तो नर्म लोहा सॉफ्ट आयरन, दूसरा अपने काम में आता है सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। इसके अलावा अपने पास में काम में आएगा म्यू मेटल, और चौथा है अपने पास में परमेलॉय, जिनकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। लेकिन ये चार नाम अपन ने क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस परिभाषा को कभी भी अपन को ऐसे नहीं पढ़ना है चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने पर। दोनों ध्रुव कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोह चुंबकीय पदार्थ के हैं, उनको अपन मोड़ना चाहें तो नहीं मोड़ेंगे। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन है जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। अब दोनों के बीच अंतर यदि अपन को समझना है तो पहले अपन को समझना होगा कि भाई चुंबकीय उदासीन अक्ष कैसा होता है। ये तो हुआ चुंबकीय अक्ष, तो फिर उदासीन अक्ष कैसा होता है। तो अपन दूसरा लेते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, या अपन शॉर्ट में बोलेंगे तो ये बनता है अपन का MNA। जब अपन जनरेटर में जाके पढ़ेंगे तो वहां अपन को जरूरत पड़ेगी GNA की और MNA की। जब DC जनरेटर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी GNA की और MNA की। MNA के ऊपर GNA MNA पे अपन को यहाँ चर्चा नहीं करनी है, केवल मैंने आपको हिंट दे दिया कि इस MNA की वापस अपन को कब जरूरत पड़ेगी। तो अपन जब DC जनरेटर पढ़ेंगे वहां जाके अपन को एक MNA की जरूरत पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है MNA का पूरा नाम क्या है। वो अपन को ऑप्शन हिंदी में भी दे सकता है और वो ऑप्शन अपन को इंग्लिश में भी दे सकता है। तो MNA का पूरा नाम है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। हिंदी में अपन से दें आंसर तो ये बनेगा चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो ये हुआ अपन का MNA। अपन को आगे जो जरूरत पड़ेगी इस MNA की, ये कहाँ पड़ेगी, DC जनरेटर में। तो MNA के साथ में अपन को जरूरत पड़ेगी GNA की भी, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन इस GNA के बारे में अभी अपन को कोई चर्चा नहीं करनी है। अभी जो चर्चा करेंगे वो केवल और केवल अपन MNA के बारे में करेंगे। MNA का पूरा नाम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, किस प्रकार से इसको अपन समझें या किस प्रकार से इसको अपन अभिव्यक्त करें। तो अपन ने चुंबकीय अक्ष को पढ़ लिया। अब चुंबकीय अक्ष किनको मिला रहा है, दोनों ध्रुवों को। अपन ये समझ चुके हैं कि ध्रुवों के ऊपर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक होती है, और ध्रुव की परिभाषा भी यही कह रही है कि ध्रुव होता क्या है। तो कोई भी चुंबक है, उस चुंबक का बहभाग, उस चुंबक का बहभाग जहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक होती है, उसको अपन बोलते हैं पोल या ध्रुव या चुंबकीय ध्रुव या मैग्नेटिक पोल। तो इन दोनों पोलों को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन, इन दोनों पोलों को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन जो खींची है अपन ने, ये तो कहलाई अपन की चुंबकीय अक्ष। इस लाइन को तो अपन ने क्या बोला, चुंबकीय अक्ष। अब यहाँ पे केवल एक शब्द का अंतर आया कि उदासीन है। क्या अंतर आया, उदासीन है। तो उदासीन का अपन मतलब समझ सकते हैं जहाँ कोई आवेश नहीं होता है या जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो होता है अपने लिए उदासीन। तो ऐसी ही ये अक्ष लाइन तो बनेगी लेकिन उदासीन रहेगी। उदासीन का मतलब उस जगह पर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी। अब अपन उस दिशा में जाएंगे तो वहां कोई बल रेखा नहीं मिलेगी। तो चुंबकीय उदासीन अक्ष है क्या है, तो अपन यहां परिभाषित करेंगे भाई किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के मैग्नेटिक एक्सिस के, किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के
लंबवत, किसी चुम्बक के चुंबकीय अक्ष, ये चुंबकीय अक्ष है, इसके लंबवत एवं चुंबक के केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन। चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली लाइन चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती। तो अब अपन को यहां इस परिभाषा को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये परिभाषा की जरूरत अपन को आगे और भी पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले तो अपन ने बता दिया भाई चुंबकीय उदासीन अक्ष को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और इसी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं MNA, और MNA का ही पूरा नाम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब अपन जब जनरेटर पढ़ेंगे तो अपन को ये बार बार नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ हम कई बार बोल चुके हैं भाई MNA कौन है। तो अब इस वीडियो में अपन को देख लेना कि MNA कौन है। तो डीसी जनरेटर जब पढ़ेंगे तो आपको केवल एक शब्द बोलना होगा भाई MNA और GNA। तो MNA है क्या है, तो चुंबकीय उदासीन अक्ष, किसी चुंबक के, कोई भी चुंबक है उसके चुंबकीय अक्ष, किसको देखना है, चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष तो क्या है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन है। इस पूरी लाइन को बोला गया चुंबकीय अक्ष। तो किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष, इस चुंबकीय अक्ष के क्या होनी चाहिए, लंबवत। लंबवत को ही अपन बोलते हैं वर्टिकल, लंबवत को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, वो वर्टिकल होनी चाहिए, उसके हॉरिजेंटल नहीं होनी चाहिए, क्षैतिज नहीं लेनी अपन को। यदि इस लाइन की एक लाइन अपन ऐसे खींचें तो ये जो लाइन है ये तो कहलाएगी हॉरिजेंटल, ये लाइन तो क्या कहलाएगी, हॉरिजेंटल, या इसको अपन बोलेंगे क्षैतिज लाइन। तो अपन को अब क्षैतिज लाइन नहीं खींचनी है, अपन को क्षैतिज नहीं चाहिए, अपन को वर्टिकल चाहिए, अपन को लंबवत चाहिए। तो किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के, इस चुंबकीय अक्ष के, चुंबकीय अक्ष यही है N और S, या चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन कहलाती है चुंबकीय अक्ष। तो किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, लंबवत। अब मान लो अपन ने एक लाइन यहाँ खींच दी, तो क्या ये चुंबकीय उदासीन अक्ष बन गया, तो ये चुंबकीय उदासीन अक्ष नहीं बना, क्योंकि उसमें उसने दूसरी शर्त और जोड़ी है, किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत तो होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी शर्त जो दी है उसने क्या दी है, दूसरी शर्त में बोला है चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली लाइन है, ये चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली लाइन। तो चुंबकीय उदासीन अक्ष में उसने दो शर्त रख दी, दो शर्त क्या है अपने पास में, तो वो उन दोनों शर्तों को यदि अपन को समझना है तो अपन को यहाँ पे चर्चा करनी होगी, और इस चर्चा में अपन को देखना है कि भाई चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय उदासीन अक्ष में अंतर यहीं से होगा। तो किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के, किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत एवं चुंबक के केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक लाइन है ये भी। चुंबक के कहां से गुजरनी चाहिए, केंद्र से, और कैसी होनी चाहिए, लंबवत। तो ये लंबवत तो अपन ने यहाँ खींची, तो ये चुंबकीय उदासीन अक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। दूसरी शर्त पूरी करनी है तो ये लाइन लंबवत तो आएगी, लेकिन चुंबक के कहाँ से आएगी, केंद्र से आएगी। कहाँ से आएगी, चुंबक के केंद्र से। एक सेकंड, तो अपने पास में चुंबक के केंद्र से ये लाइन आनी चाहिए, तो चुंबक का केंद्र अपन को ले तो इसके बीचों बीच से ये लाइन गुजरनी चाहिए। तो यदि एक लाइन अपन यहाँ से खींचें, एक लाइन अपन यहाँ से खींचें, तो ये जो लाइन अपन ने खींची ये बनेगा अपन का चुंबकीय उदासीन अक्ष। इसको अपन बोलेंगे चुंबकीय उदासीन अक्ष, या फिर इसी को अपन बोलेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, या फिर इसी को अपन शॉर्ट फॉर्म में जब बोलेंगे तो ये बनेगा अपन का MNA। तो हर चुंबक में MNA होगा, हर चुंबक में MNA होगा,
चाहे वो विद्युत चुम्बक है या फिर वो स्थायी चुम्बक है, क्योंकि डीसी जनरेटर में विद्युत चुम्बक बनता है लेकिन वहां भी MNA रहेगा। तो MNA का मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस रहेगा, चुंबकीय उदासीन अक्ष रहेगा। और चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, तो किसी चुम्बक के, तो मान लिया अपन ने ये चुम्बक है, किसी चुम्बक के चुंबकीय अक्ष इस अक्ष के लंबवत होनी चाहिए। लंबवत तो अपन ने यहां भी खींची लेकिन ये उदासीन अक्ष नहीं बन पाया क्योंकि दूसरी शर्त पूरी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे दो शर्तें हैं, अपन के पास में जो भी लाइन खींचेगी वो किसी चुम्बक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत आएगी एवं चुम्बक के केंद्र से गुजरनी चाहिए, वो लाइन चुम्बक के बीचों बीच से होनी चाहिए। यदि अपन यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये चुंबकीय उदासीन अक्ष नहीं बन पाएगा। ये चीज अपन को स्पेशली यहाँ समझनी है और इसकी जरूरत अपन को आगे भी पड़ेगी। यदि आज MNA अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो जब जनरेटर में आप GNA और MNA के संबंध और इनका एक दूसरे का खिसकना और इनका एडजस्ट करना पढ़ोगे तो आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। तो MNA में दो शर्तें हैं कि वो लाइन काल्पनिक है लेकिन वो होनी कहाँ से चाहिए, किसी चुम्बक के चुंबकीय अक्ष के। तो चुंबकीय अक्ष अपन समझ चुके हैं, तो किसी चुम्बक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत एवं चुम्बक के केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन क्या कहलाएगी, उदासीन अक्ष। और उदासीन अक्ष को अपन ने बोला है MNA। तो ये दो परिभाषाएं हैं, दोनों परिभाषाएं मिलती जुलती हैं, इसलिए दोनों परिभाषाओं को एक साथ लिया गया है और दोनों परिभाषाओं को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। चुंबकीय अक्ष में केवल अपन को एक ही लाइन याद रखनी है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष। और चुंबकीय अक्ष के लंबवत एवं चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक लाइन क्या कहलाएगी, चुंबकीय उदासीन अक्ष। दोनों ही लाइनों में ध्यान रखना, ये दोनों ही लाइन कैसी हैं, काल्पनिक हैं कि इनको मान लिया गया कि ये इस तरीके से खिंचती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही बहुत है और आप लगातार जब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।